हेलो एवरीवन, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं आपके लिए लाया हूं सितंबर 2024 के क्यूए का सॉल्यूशन। मैं हितेश परमार, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल से आपके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फुल सॉल्यूशन लाया हूं। बच्चा पार्टी पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सपेक्टेड था। मॉडरेट, बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं। 70 प्लस क्वेश्चंस इजीली डुएबल क्वेश्चंस थे अगर ऑन एन एवरेज बच्चा भी यहां पर करता है। और जो स्ट्रेटजी बताई गई थी, आप स्ट्रेटजी वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना बच्चा पार्टी, कि 2 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आराम से 70 प्लस लेकर आता, क्योंकि कुछ भी नया नहीं था। मैराथन में सारे क्वेश्चन लगभग कवर थे। करीब करीब 80% क्वेश्चन मैराथन में कवर थे बच्चा पार्टी इस पेपर के। समझे? आप चाहो तो मैराथन को बैक करके देख लो, चैप्टर वाइज 80% कवर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज, मैं शुरू करता हूं। अच्छा शुरू करते हैं, तो मैं पूरा सॉल्यूशन आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं और आप कहां से हैं, आपका स्टेट क्या है। राइट, तो चलिए बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, मुझे आपके मार्क्स जानने हैं पेपर के सॉल्यूशन के बाद। पहला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो आप बोलना क्वार्टाइल डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल तो बीच का होता है, एक्सट्रीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, if each observations are set is divided by 10, the standard deviation of new observation is। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन को आप 10 से डिवाइड करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। समझे बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या आएगा? आई थिंक यहाँ मिसप्रिंट है, टाइपिंग में गलती हो गई। इसका आंसर आएगा 1/10, क्योंकि आपने हर ऑप्शन को डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? बी आंसर है। राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा पार्टी। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द मॉडल सिमेट्रिक सीरीज आर, मीन मीडियन दे दिया है। अब बच्चा पार्टी मैंने आपके लिए सॉल्व करके पहले रख दिया, सॉल्यूशन आप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यूज रखनी है 75.2। 3 क्वेश्चंस लगातार डुएबल क्वेश्चंस, छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन अगेन डुएबल क्वेश्चन, बिल्कुल बना बनाया, बोला था याद कर लेना बेटा, इन दोनों में से कुछ आएगा, दोनों ही आ गए। राइट, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा बेटा मैं बोल रहा हूं मैराथन के वीडियोस में देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उस वीडियो में कवर ना हुआ हो। इसका आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी? बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। लगातार 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार बन जाए सभी के, कितना बढ़िया बात है। 50 आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। अगला, विच वन होल्ड करेक्ट फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी? ए और बी के लिए क्या करेक्ट है? तो भाई a माइनस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है बेटा? ए में से आप क्या माइनस कर दो? इंटरसेक्शन। तो बताओ ए में से इंटरसेक्शन माइनस करने वाला ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। के पूरे ए गोले में से कॉमन हटा दो तो ओनली ए बचता है। राइट, इसका आंसर क्या है भाई? ए। 7th क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज इज। भाई इस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, तो मैंने बोला भाई सीरीज क्या है? 3, 6, 9, 12, 15। मैंने बोला सबको डिवाइड बाय 3 कर दे। सबको 3 डिवाइड बाय 3 किया तूने, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 आया। फॉर्मूला लगा दिया रूट n स्क्वायर माइनस 1/12 नेचुरल नंबर वाला, तो इससे आंसर आया √2। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो 4.24 आंसर है। बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर है दोस्त। तो इसका 7th का बी। 8th पे आते हैं। 8th में क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का बोला था। तो क्वार्टाइल डिवीजन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चा बड़े? पहले तुम्हें सीरीज दे रखी है, लेंदी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं बच्चा बड़ी, मैंने बच्चों को बोला था कि जो भी लेंदी क्वेश्चन उसको क्या लगाओ, गोला लगा के बाद में करना। तो तुम लोगों ने, कितने लोगों ने वो स्ट्रेटेजी यूज करी ये मुझे नहीं पता, पर मैंने जो बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चन तो बाद में करना, पर अभी तो मैंने करके दिखा दिया है। पहले CF निकाला, Q1 का फॉर्मूला n+1/4, Q3 का फॉर्मूला 3n+1/4 टर्म निकाल ली। ठीक है, Q1 आया 3 और Q3 आया 5। 3 5 माइनस 3/2, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, 2/2 आया 1। आंसर है तुम्हारा ए ऑप्शन। राइट, 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो भाई इसमें क्लियर दिख रहा है, इमरान इज अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड ही इज वोटर ऑफ दिल्ली। तो भाई इन दोनों में देखो 15 साल से कम का और वोटर ऑफ दिल्ली, तो कॉमन बात नहीं है, बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी? डी आंसर। अब देखो प्रोबेबिलिटी वाले में आप एक बार वीडियो देख लेना, प्रोबेबिलिटी का मजा आ जाएगा। मजा आएगा मतलब चेक करने के लिए कि सर ने बताया था कि नहीं बताया था। प्रोबेबिलिटी वाले में बेटा यहां पर जो क्वेश्चन आया, 3 आपको दिए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन सीए फाउंडेशन। 3 बच्चे आपके 3 दोस्त मान लो, ठीक है। तो उनके प्रोबेबिलिटी थी सक्सेस होने की, फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके निकाली। उन्होंने बोला था एटलीस्ट 2 हो उसमें, तो 2 सक्सेस और 3 सक्सेस। तो 2 सक्सेस में मैंने पहले ए बी को माना, सी को नहीं माना। ए और सी को माना, बी को नहीं माना।
ए को नहीं माना, बी और सी को मान लिया, लास्ट में तीनों को बोला कि तीनों सक्सेस है। 4 केस बने, चारों केस की वैल्यूज रख दी, पी ए की, पीबी की, पीसी नॉट की, इन सबके वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन आया और 1/6। आपने भी अगर ऐसा किया है ना तो दोस्त बहुत ही बढ़िया किया है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्त? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, पीए दे दिया गया है, पीबी दे दिया गया है, पीए नॉट बी नॉट एस। सोचो, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा सा, हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं थी, जिसके कैलकुलेशन अच्छे उसकी बात थी। तो ये क्वेश्चन तो कितना लड्डू था दोस्त, ए नॉट बी नॉट को जोड़ना था भाई, कोई भी जोड़ लेता दोस्त, कोई भी जोड़ लेता। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा पार्टी? ए 1.2। नॉट नॉट निकाल कर जोड़ना ही था। अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में उसने आपको दिया था कि 8 लेबर्स आर वर्किंग ऑन एट अ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी, एक बार क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट में एवरेज निकालकर सॉल्व करने का था, समझेगा बच्चा पार्टी? चलो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सभी की एवरेज सैलरी निकालनी थी। एवरेज आया 500। अब उस 500 के बाद तुमने देखा 500 से कम कितने लोग हैं, तो मैंने बोला 1 2 500 या 500 से कम 3 4, तो 4 500 से कम है 8 में से, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5, मतलब आंसर सी है। समझ गए? अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का अगेन क्वेश्चन है, और वाला 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि और वाला क्वेश्चन आएगा। अरे दो क्वेश्चन और क्या आए भाई, प्रोबेबिलिटी में और वाला क्वेश्चन आएगा, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा है कि शू पेयर इज मल्टीपल ऑफ 5 और 6, और 12 शूज हैं, तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे भाई? 5 और 10 2। मल्टीपल ऑफ 6 कौन से होंगे? 6 और 12 2, तो 2/12 2/12, और दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा कितना? 30। 30 वाला तो कुछ है ही नहीं, तो वो हो जाएगा 0। आंसर आएगा 4/12, मतलब 1/3। कितना रद्दी क्वेश्चन दोस्त, 0.333। अगला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर आइदर। अगेन वही दूसरा क्वेश्चन, कितना क्लियर चिल्ला चिल्ला के आपको बोला था भाई, यूनियन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ए आर यूनियन के, रेड यूनियन किंग। भाई हमने लिखा दोनों भी किंग हो सकते हैं, आंसर निकाला, सॉल्व किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया 26C2 अपॉन 52C2, 4C2 अपॉन 52C2 और माइनस में 2C2। राइट, आइदर और वाला क्वेश्चन था, किंग यूनियन रेड यूनियन किंग। फाइनली तुम्हारा जो आंसर आया 0.2488, 0.2488 यूर फाइनल आंसर। इसका आंसर क्या था दोस्त? बी। लगा लो बी, अगर सही किया है तो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, वो बोल रहा था कि मीन दे दिया आपको 50% और 70% से अबाव का निकालना है। अब उसने एरिया दिया हुआ है आपको ये वाला, लॉजिकली मुझे देखना था कि एरिया कौन सा हो सकता है, तो यहां मैंने z की वैल्यू निकाली 1.34 आई, तो z के अंदर एरिया दे दिया है, तो ये वाला एरिया 0.4099 दिया है, बच्चा वाला निकालना, तो 0.5 में से मैंने माइनस कर दिया, तो बच्चा वाला आया 0.09। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने लोग हो गए? 9। प्रोबेबिलिटी आई 0.090, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो नंबर ऑफ पर्सन आ गए जो 70% से अबाव लाने वाले थे। समझे बच्चा पार्टी? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका तुम्हारा 9 आया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चा पार्टी। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट px, अरे भैया क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन और अभी मैराथन में करवाया हुआ सेम क्वेश्चन, मैराथन में सेम क्वेश्चन, राइट? px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2, देन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। भाई मीन निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया। अगर तुमने पॉइजन किया है तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दोनों का लगा दिया, m की वैल्यू तुम्हारी 2 आ रही है, ऑप्शन बी। समझे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 17 क्वेश्चन, मीन 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया गया 4। अब भाई मीन का तो कोई यूज ही नहीं है, एसडी से हो जाएगा ना, 4 एसडी 5 क्यूडी, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, तो अप्रोक्स आंसर 2.6 आया, उसको हमने 2.7 बोल दिया, ऑप्शन बी। तो 17 का बी, ढैंढैंढ। आगे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, याद करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या होता था पता है? एडिटिव प्रॉपर्टी में मीन भी जुड़ता है और वेरियांस भी जुड़ता है, वेरियांस जुड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। तो भाई इसका वेरियांस जोड़ा मैंने, इसका वेरियांस क्या है? 9 और 16। ध्यान रखना बच्चों ने गलती करी है, 7 आंसर लिखा है, 7 आंसर, इसमें बच्चों ने बी आंसर लगाया है, बहुत सारे बच्चों ने। इसका आंसर सी है। समझे क्या बच्चा पार्टी? इसका आंसर सी है। क्यों? क्योंकि आपने जब लिया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना आ गया भाई? आपका कॉमन स्टैंडर्ड का स्क्वायर कितना आ गया? टोटल मिलाकर 25 आया, पर आपको उसने तो स्टैंडर्ड का स्क्वायर 25 लिखा, पर यहाँ एसडी बोल दिया है, तो आपको उसका 5 लिखना पड़ेगा। ये आप गलती कर गए हो, तो इसको अब अगली बार कभी ध्यान रखना
कि इसका आंसर सी है, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, राइट। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन प्रोबेबिलिटी वाले बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, राइट। इस क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी इन अ लोकेलिटी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन क्लियर लिखा था, एवरेज दे दिया था। इसने चालाकी क्या करी पता है, e की पावर -2 की वैल्यू देना थी तो पर दी नहीं, खुद निकाल लो भाई। हमने कैलकुलेटर से निकाल ली, e की वैल्यू 2.718 होती है, उसकी -2 निकाली तो ये आ गई। हमने ये वैल्यू यहां पर रख दी, हमें बोला गया था 3 या 3 से ज्यादा वाले, तो हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया 012, 1 में से 012 माइनस कर दिए, 012 की प्रोबेबिलिटी निकाली, रख दी, टोटल फाइनल आंसर आया 162 अप्रॉक्स। 100 से 500 से मल्टीप्लाई करना था बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर इसका 162 आ रहा है। तुमने क्या किया, एक बार गलती करी हो तो चेक कर लेना, अगली बार या अपने जूनियर्स को समझाने काम आएगा, पेपर तो तुम्हारा निकल जाएगा भाई। 2 4 10 क्वेश्चन गलत होने पे थोड़ी बिगड़ता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस पे बहुत कंफ्यूज हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको यहां पर क्या था कि सारे आंसर्स लगभग गलत है, सारे आंसर्स गलत हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन स्केल। नहीं भाई, वो इंडिपेंडेंट होता है ओनली फॉर ओरिजिन, स्केल से नहीं होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, मस्ट भी नहीं हो सकता, कैन भी हो सकता है। यूनिटी से दोनों कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ना, कोएफिशिएंट्स वो एक साथ कम हो सकते हैं, राइट। मस्ट भी नहीं बोल सकते, या बोलता ना वन ऑफ द, तो इसने बोथ लिखकर गड़बड़ कर दी, या तो यहाँ बोथ नहीं होता और या तो यहाँ मस्ट नहीं होना चाहिए था। पर ये इन सब में बताऊं तो ये परफेक्टली रॉन्ग है। द रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर। रिग्रेशन लाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तो भाई परपेंडिकुलर होती है। ये आपकी y ऑन x, ये आपकी x ऑन y बनेगी, तो ये y ऑन x बनेगी। इंडिपेंडेंट है ना तो रिलेशन 0 होगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है तो रिलेशन 0, तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। टू रिग्रेशन लाइन कॉन्साइड विथ ईच अदर, देयर इज नो कोरिलेशन विद। अब नो कोरिलेशन में तो कॉन्साइड थोड़ी होती, परपेंडिकुलर होती। कॉन्साइड कब होती है, जब r+1 और -1 होता है। तो कॉन्साइड कब होती है, जब r+1 और -1 होता है, राइट। तो इसका मतलब 3 गलत हैं, तो लगभग कोई एक सही हो, तो वो आंसर बी है। अगर आपने बी लगाया तो मार्क्स क्या पता, वो देखो इसको क्वेश्चन को हटाते हैं, क्या करते हैं, क्लियर नहीं है। पर यहां पर अगर हम बोलें तो बी को सही दे सकते हैं। इसमें भी वही बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखो मस्ट बी पॉजिटिव, नो लिमिट, वन पॉजिटिव इन अदर नेगेटिव। तो भाई मस्ट बी पॉजिटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 रिग्रेशन लाइंस, दोनों कोफिशिएंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। नो लिमिट, लिमिट होती है। आखिरी वाली लिमिट भी मस्ट हटा दे तो परफेक्ट है, वरना नहीं। तो 3 तो ऑब्वियसली गलत है, एक आंसर चांसेस हैं। तो हम यहां पर उसी हिसाब से जो पिछला किया था उस पर हम डी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। तो उनका प्रोडक्ट यूनिटी का लेस देन होता है कि याद करो bx इंटू bxy, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। मतलब ये r के बराबर होता है, सॉरी r² के बराबर होता है। और r² की वैल्यू क्या होती है बेटा, +1 से बड़ी होती है, क्लियर है। सॉरी r² की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से कम, मतलब 0 और 1 के बीच में r की वैल्यू होती है। और r² की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसके 1 से छोटी होती है, 1 होती है, तो इक्वल भी हो सकती। तो मस्ट भी बोलने में गड़बड़ है। पर हाँ, इन सब में परफेक्शन की बात करें तो डी है। चलिए, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट, अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो नंबर ऑफ क्लेम्स कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लेम्स ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन। इसका आंसर तो यही लगाने के आना था, और मुझे पता है सबने लगाया होगा। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। The variance of the two variable x and y are 16 and 25 and covariance x are x and y is 18.5. Another two variable u and v are defined as, अब आपको u और v दे दिए गए बच्चा, u और v दे दिए गए। सबसे पहले क्या करना था बेटा, r निकालना था। तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 16 और 25, तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे दिया, उससे तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 4 और 5। फिर तुमने r कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया, कोवेरियंस सिग्मा x सिग्मा y, सिग्मा x सिग्मा y। फिर तुमने वैल्यू रखकर तुमने कोरिलेशन निकाल लिया। अब कोरिलेशन निकालने के बाद बोलना था कि उसका क्या कोरिलेशन है, तो भाई उसका और इसका कोरिलेशन सेम होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर u और x का रिलेशन पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी नो चेंज इन साइन होगा। आपका वही आएगा 9.25। इसका आंसर डी है दोस्त, इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कंज्यूमर
द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 23 is 273 with 2010 एज अ बेस। तो भाई इस क्वेश्चन में पता क्या था, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में वो आपसे पूछ रहा था कि उसका जो बेस है 273 था, बेस के रिस्पेक्ट में बेस को 100 मान लो। द एवरेज मंथली वेजेस इंडस्ट्रियल वर्कर इज 2, तो उसने 2023 की आपको ये सैलरी दे दी है, 8,190 रुपए सैलरी है 2023 की। अब रियल वेजेस पूछा, तो इसका टेबल में मैं बता दूं, रियल वेजेस का फॉर्मूला तो ये होता है करंट वेजेस अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स और इनटू 100। तो हमने लिख दिया करंट वेजेस करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो अप्रॉक्स में 3033 आया, जिसको नियरली हम 3000 बोल सकते हैं। समझे क्या? डैंडैन। या इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती ये भी किया है कि 100 का 173% करेंगे तो ये आएगा, तो किसका 173% करें कि 18190 आएगा, तब भी 3000 आंसर आ रहा है। तब वो तो ऑब्वियसली आएगा ना उसमें, क्योंकि वो इसी रेट से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर 3000 है, ए ऑप्शन। आते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय, भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट में पास्ट टेस्ट पास नहीं हुआ था, ये पास्ट टेस्ट के नाम लिखे तो ये तो नहीं हुआ था, फीचर हुआ था, लेस पेयर्स नहीं हुआ था फीचर, तो इसका मतलब इसका आंसर है जो बोलेंगे वो सी होगा, जो परफेक्ट है। वैल्यू इंडेक्स देखो, ये क्वेश्चन तो इससे थ्योरेटिकल, मैं बताऊं 10-12 क्वेश्चन इससे थे बिल्कुल पढ़ा आंसर। शुरुआत के 10 क्वेश्चन तो तुम्हारे बिल्कुल ऐसे अच्छे थे। तो टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन इन ईयर डिवाइडेड बाय, कितना रद्दी था, टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यू एंड बेस ईयर। मतलब याद है वैल्यू इंडेक्स का P0 Q0 सॉरी P0 Q1 गिवन ईयर का, और नीचे आएगा P0 Q0 राइट इनटू 100। 100 नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, इसका आंसर C6। आगे आते हैं, अगेन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो था ना 110 से 200 हुआ, सैलरी जो थी ना वो 330 से 500 हुई, तो सैलरी में 81.81% बढ़ा। ठीक है, तो सैलरी में 81.81% बढ़ना चाहिए, तो सैलरी होना चाहिए 600, पर उसको मिल रही है 500, तो लॉस कितने का हो रहा है बच्चा पार्टी? 100 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 100 रुपए को रियल वेजेस पे लेके के देखें तो कितने का लॉस होगा? तो आपको बोलना था कि वो बोलना था द राइज इन द सैलरीज इफेक्टिवली, तो वो बोल रहा था कि इतना राइज हुआ है। तो आपसे पूछा था, एक मिनट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो आपको ये बताना था कि क्या हुआ सैलरी में, तो आपको बताना था लॉस बाय 50। क्यों हो गया लॉस? भाई 100 उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 600 रुपए का क्या होना था, ठीक है, द राइज इन द सैलरी इज इफेक्टिवली, तो आपका इसका आंसर आएगा लॉस बाय 50%। 50 का लॉस क्यों? क्योंकि वैल्यूज अपॉन टोटल इनटू 100, एक तो आपका आंसर होगा 50। अगले पे आते हैं, which one of the following test of adequacy is concerned with the measurement of the price change over the year? ईयर चेंज होगा, बेस चेंज होगा, राइट। तो अब मुझे बताओ 15 बेस किसमें होता है? टाइम रिवर्सल में। P01 इंटू P10 शिफ्ट होते हैं आपस में, तो इसका आंसर ए है बच्चा बाटी। आगे आते हैं, ये तो भाई साइकिल का क्वेश्चन है, इंडाइसिस का, डायरेक्ट बुक का ही छपा छपाया, जाके आप बुक में देखेंगे आपको मिलेगा इसका आंसर 130। द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। अब ये बिल्कुल ये भी चैप्टर नंबर 2 की, अब देखो अब इंटरेस्टिंग सी बात क्या थी इस पेपर में, कि अभी तक जितने पेपर बने ना पिछले सालों में, सब में सीक्वेंस बहुत गंदा था। इसमें क्या था, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन चैप्टर के तो 5 एक साथ, अगले चैप्टर के 5 तो 5 एक साथ, इन्होंने ज्यादा घुमाया नहीं कुछ सेट्स में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे सब, मिक्स मतलब मिक्स नहीं थे। इसका आंसर 93 है भाई, पढ़ के बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैं 30 तक आ चुका हूं, पर 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट बन रहे थे, 5-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चा करता कि बाद में देखेंगे, पर 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, 30 में से 15 से 18 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट बन रहे थे, पढ़ा आंसर। अब देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस बन रही हैं, 2 एप्पल 5 बनानास लो तो 90 रुपए पड़ रहे हैं। लेटर ही विजिट टू द अनदर शॉप, दूसरी दुकान पे गया, उसने बोला कि भाई एक काम करो, वो उसने बोला कि इफ यू गिव मी, तुम मुझे 50 रुपए दो और एक बनाना दे दो, 50 रुपए और एक बनाना दो तो मैं तुम्हें 3 एप्पल दे दूंगा। तो उसने इस तरह से सेटिंग कर ली उससे, राइट। तो अब ये 2 इक्वेशंस बन गई। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो हमने x और y माना था, तो x 20 और y 10 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर क्या है इसका? डी है बच्चा लोग, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन, इनकम का रेशियो दे दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है, सेविंग्स दे दी है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ए की इनकम या बी की इनकम क्या होगी। तो आपने क्या किया भाई, यहां पर तुमने क्या किया, जब रेशियोज दिए तो तुमने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्सपेंडिचर मतलब इनकम की वैल्यू 5x 4x मान ली, उसमें से तुमने सेविंग्स माइनस कर दी, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो रेशियो 3/2 लिख दिया जो दिया था।
सॉल्व किया क्रॉस करके तो एक्स की वैल्यू आ गई इतनी। अब एक इनकम निकालनी तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 में, तो 4000 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सी ऑप्शन। डन डन डन, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, भाई बुक का क्वेश्चन छपा छपाया मेरे को लग नहीं रहा। देखो प्रोबेबिलिटी में छपे छपाए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बुक के छपे छपाए क्वेश्चन, फिर चैप्टर नंबर 1 में बुक के छपे छपाए क्वेश्चन। तो फाइनली अगर मैं बोलूँ ना तो मैं बोलूंगा कि अगर किसी ने बुक भी कर ली होती तो उसका करीब करीब 80% पेपर कवर हो गया पूरा भाई बुक में से पूरा। इसका आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉग वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, दिल से कहूंगा अच्छा क्वेश्चन था। पहले 256 को 4 की पावर 4 लिखा, इसको हम आगे ले गए तो 4 बेस 4 1 हो जाएगा, तो 4 उधर आया, फिर सॉल्व किया, वही प्रॉपर्टीज लगाकर फाइनली आपका आंसर 5 आना चाहिए बच्चा पार्टी। तो आया था क्या 5? यस। अगर आपका आंसर 5 आया था तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। समझे बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल बना बनाया था, आपको ध्यान था उसने लिखा था एटलीस्ट। इससे समझ में आया था कि जितना एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो जो भी होगा उससे ज्यादा होगा। तो जो भी इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन वाली वो उठा लेनी थी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और कोई भी ग्रेटर देन नहीं थी बेटा, ये अकेली ग्रेटर देन थी सारी, और एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 थे। तो इसका आंसर क्या था बेटा? 2 मिनट भी क्या बोल रहा हूं भाई, 10-20 सेकंड में आंसर आ गया था इसका। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्त। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट के दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मुझे लग रहा था कि अच्छे क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है ये वो, बिल्कुल खतरनाक सा। पर आया क्या? एक रूट 1 है तो दूसरा क्या? एक रूट दे दिया 1 तो के की वैल्यू निकालना, 1 रख दिया, के की वैल्यू आ रही है 2। मतलब क्या बोले दोस्त, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है 3x³ - 5, तो बच्चा ये अच्छा था, एक रूट दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा गामा निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे वो ट्रिक याद आ गई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। तो मैंने देखा इस इक्वेशन में -d/a हो जाएगा 1, तो वो आ गया 1, तो 1 इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लिया। पहले वाली इक्वेशन का रूट इसको अल्फा माना, और अल्फा ये है, और बीटा गामा ऑप्शन से ले लिया। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 1, पर मैंने बोला रिस्क है। क्यों पता है? क्योंकि अल्फा -1/3 और ये भी सी ऑप्शन भी फिट हो रहा है इसमें। तो मैंने इनका सम भी देखा, इनका सम आ रहा है -b/ मतलब 5/3। तो मैंने अल्फा और इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आंसर इसका 5/3 बार। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनकर आया मेरे पास? ए ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, बी नहीं। समझे? आगे आते रद्दी सा क्वेश्चन भाई। ये पहली वाली लाइन तो जो है उसके किधर का आंसर होगा, क्योंकि साइन ऊपर जा रहा है तो ग्रेटर देन वाला साइन लो, तो ये और ये दोनों तीनों ग्रेटर देन है। दूसरे वाले में आंसर नीचे वाला किसे पता लगा, तो मैंने एक पॉइंट पुट कर दिया, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो नीचे का है, तो इसका मतलब 1,0 सेटिस्फाई किसमें हो रहा है? इसमें 1 0 रखें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो बच्चा पार्टी आपका आंसर यहां पर आ रहा है बी। डायरेक्ट चेक करके देख लेना है, डायरेक्ट पॉइंट लगाकर। चलो अब आते हैं भाई तुम्हारे सबसे बेहतरीन चैप्टर के क्वेश्चंस पे, चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक जो था उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आए थे, टफ नहीं था, एक आध क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब था तो था। पहले मशीन डेप्रिशिएटेड हो रही है 10% से हर साल, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन उसकी दे दी है, देन द मशीन वर्थ 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की बात है, तो जब खरीदी थी तो कॉस्ट निकालने का बोल रहा है। तो हमने क्या किया भाई, 3 साल पहले देखा तो यहाँ पर डेप्रिशिएट वैल्यू कॉस्ट 1 - 10/100 10% था, पावर 3 3 साल पहले का था, ये डिवाइड में गया 729000 के, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन 1 लाख। अगले पे आते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, 6.09 आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ये कोई गलत करके आ रहा है तो भाई दुख की बात है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला गया था, राइट। अब इस क्वेश्चन को, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है, सिंगल सम का क्वेश्चन था, कोई एन्युटी नहीं थी, इसमें लिखा था उसने कि आपको बताना था अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट टुडे, आज इन्वेस्ट करना है। तो फ्यूचर आपको बोल रहा था हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट टुडे टू अचीव हर टारगेट, उसका टारगेट था 491 रुपीज इकट्ठे करना है, फ्यूचर वैल्यू थी, आज कितना पैसा लगाए, तो यहां से फॉर्मूला लगा दिया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1/1 प्लस आर की पावर टी, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू सारी रख दी। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन था, समझे बच्चा। आंसर आ गया, आंसर आ रहा है इसका मेरा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली सिंपल इंटरेस्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 1200, अच्छा है 1200 मंथली बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा कितना हो गया, साल भर का इतना। तो किसका 18%,
14400 आएगा तो सी का 80,000 का घर बिक जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी में है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 मंथ। क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है तो के की वैल्यू 4 रखना थी और यहां भी 4, रेट 12% था। उसने बोला था 6 मंथ के लिए, तो टाइम को ध्यान रखना, 6/12 मतलब 1/2 ईयर लिखना था तुमको। समझे बच्चा पार्टी? वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, तुम्हारे पास एग्जैक्ट डी आंसर आया, राइट, डायरेक्ट आंसर आया। अब मैं तुमको डिटेल में सॉल्व करके क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अननेसेसरी तुमको तो सॉल्यूशन देखने हैं बस, और तुमने क्या किया वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। नॉकआउट से भी कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन नॉकआउट से भी कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। अब नॉकआउट से मैंने शायद सॉल्व नहीं किया है, मैं 2 मिनट सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या लगाया तुमने वो भी देख लो, ठीक है, तुम भी देख लो नॉकआउट से, जल्दी से देख लो। 44 ए ऑप्शन लगा के देखते हैं बेटा। तो मैंने बोला 0.04 1.04 इंटू इक्वल टू -1 और 0.04 0.08 हो जाएगा, तो -1 फिर -0.08, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इंटू 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 3000, ठीक है। चलो तो मेरा जो सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ए आंसर सेटिस्फाई कर रहा है 4%, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी 4%। तो आपको कुछ नहीं यहां पर ट्राई करके देखना था, ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैंने इक्वेशन बना ली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। कितना रद्दी क्वेश्चन भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लगा दिया, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1+, ये कौन सा वाला प्रेजेंट वैल्यू था, लमसम वाला, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल रद्दी रखा और आंसर 826, बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, मिस्टर एक्स मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ 12,000 इन अ बैंक वेयर अमाउंट इज डबल एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर। 5 साल में डबल हो रहा है, तो बोल रहा है कि आफ्टर 20 ईयर कितना होगा, तो हमने पढ़ा था डबलिंग वाला, 5 साल में डबल, तो हर साल डबल डबल होगा और 5-5 साल के गैप में, तो 10 साल में फिर 4 टाइम्स, 15 साल में 8 टाइम्स क्योंकि इंटू 2 होगा, 8 में इंटू 2 होगा, तो 20 साल में 16 गुना। तो 16 गुना किसका, प्रिंसिपल है उसका 12,000, 12,000 का 16 गुना 192,000, आंसर डी। इसका आंसर डी आएगा दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, CAGR का क्वेश्चन है भाई, CAGR लगाना था, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 फॉर्मूला लगाया, CAGR 2 बार रूट दबा देना, यहां पर देखो 90/40 2 बार रूट दबाया, 9/4 कर दिया। रूट 2 बार क्यों दबाया है, क्योंकि स्क्वायर 1/4 था, 2 बार रूट दबाकर -1 किया, तो 0.224 इंटू 100 कर दो, 0.224 को इंटू 100 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया सी। रद्दी क्वेश्चन था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में उसने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है, के की मंथली है, इसलिए के को आपने क्या बोल दिया 12, और एन्युटी आपको 200 दे दी है। फ्यूचर वैल्यू 200 रुपए 10 महीने के हिसाब से आप लगाओगे तो क्या आंसर होगा, तो ये 2066 डायरेक्ट आंसर आ रहा है भाई, ए ऑप्शन, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब परपेचुइटी हैज अ कैश फ्लो ऑफ 3625 का कैश फ्लो है, मतलब ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका वो हो गया कैश फ्लो, मतलब एन्युटी। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% और ये ग्रोइंग है, 4% से ग्रो हो रहा था। फॉर्मूला क्या था, R-G अपॉन में R-G, फॉर्मूला लगाया 15,625, बी ऑप्शन। फिर आगे फिर फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन आ गया, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था भाई, सीधे सीधे वैल्यू रखनी थी, कुछ भी नहीं था, कंपाउंडिंग भी कुछ नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू रखकर आंसर आने वाला क्वेश्चन था। और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है, उसने इस पूरे की वैल्यू आपको दे दी थी, यहां पर एन्युटी का क्यूमुलेटिव वैल्यूज आपको दे दी थी, डायरेक्ट वो रख दो, आंसर डायरेक्ट आ रहा था। सोच लो 50% क्वेश्चंस आपने कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेस अ 3 ईयर 100। अच्छा ये देखो, ये बॉन्ड वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। बॉन्ड वैल्यूएशन में 1000 रुपए की पावर वैल्यू थी, नॉमिनल रेट 10% था, तो इसका मतलब बॉन्ड आपको 10% दे रहा है, मतलब 100 रुपए दे रहा है 3 साल तक, 300। उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड किया मैंने 1 + R की पावर 1, फिर 1 + R की पावर 2, R मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14, 1 + R की पावर 3 नीचे। अब इन सबको टोटल करके देखा तो मेरे पास आंसर आया 907। तो मतलब अगर मुझे 14% रिक्वायर्ड चाहिए और वो 10% दे रहा है, तो बॉन्ड मुझे 907 रुपए में खरीदना चाहिए। तो 907 का अप्रॉक्स आ रहा है 907.125, राइट। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ वैल्यूज, राइट।
तो बाउंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा है, राइट, जहां तक मुझे पता लगा है। आगे आते हैं, लोन वाला क्वेश्चन है तो भाई प्रेजेंट वैल्यू होगा। अब किस्त है या नहीं, तो यहां पर देख लेते हैं, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है मतलब किस्त है। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर लिखना है। किस्त की वैल्यू आ रही है 6655 52। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये है चैप्टर नंबर 5 का। A selection is to be made of the one post of principal and two post of vice principal। देखो एक पोस्ट प्रिंसिपल की लेनी है, दो पोस्ट प्रिंसिपल उसकी लेनी है। अब 6 कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया है, जिसमें से हो क्या रहा है कि 2 तो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, पर बाकी सारे के सारे 6 जो हैं वो किसके लिए एलिजिबल है? बाकी के सारे 6 बंदे हैं ना, वो बाकी सबके लिए एलिजिबल है, मतलब वो वाइस प्रिंसिपल बन सकते। तो हमने क्या किया, पहले प्रिंसिपल चुना, 2C1 प्रिंसिपल एक ही लेना था, और 2 वाइस प्रिंसिपल लेने थे। तो 2 वाइस प्रिंसिपल में मैंने बोला 6 में से 2 तो गए, 6 में से एक बंदा गया जो सिलेक्ट हो गया था, अब बचे 5 लोग। 5 में से अब मैं वाइस प्रिंसिपल चुन रहा हूं 2 लोग, तो 5C2। फाइनली आंसर जो आएगा इसका 2C1 का 2 और 5C2 का 10, तो 2 इंटू 10 20, राइट। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा बाड़ी? डी। फिर आते हैं रोड साइड टी स्टॉल वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा था। 9,000 रुपए उसने क्या किए थे, उधार लिए थे 2.76% के हिसाब से। अब 9,000 का 10 महीने, तो 10/12 ईयर लिखा 207 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल उसने कितना चुकाना है, 9,207, और उसको चुका रहा है वो जीपी में। पहले एक्स इंस्टॉलमेंट दे रहा है, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। तो ये हो गई एक जीपी। जीपी का सम अप टू 10 टर्म हमने कर लिया, तो वो आया 1023 और एक्स इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9207 डिवाइड बाय 103, तो 9। अब क्योंकि मुझे उसने बोला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं बोला, उसने बोला था लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 512x, तो 512 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4608 इसका आंसर आया, ए ऑप्शन। समझे बच्चा बाड़ी? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स दे आर रिक्वायर्ड टू सिट इन अ रो इन सच दैट। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स का क्वेश्चन बार बार करवाया है, कम्स टुगेदर नॉट कम्स टुगेदर, चिल्ला चिल्ला के बोला था क्वेश्चन आने वाला है, राइट। बॉयज को बिठा दो पेट्रोल 4, और अब गर्ल्स बिठाओगे तो 1 2 3 4 5 में से 3 ही गर्ल्स हैं, तो 3 जगह बैठेंगे। 24 इसका, 60 इसका, 1440 इज आंसर, डी ऑप्शन। ढन टडन भाई, ओ हो पूरा पेपर सॉल्व हो गया। हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड। आप देखो टोटल कॉम्बिनेशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा मुझे। इसमें बोला उसने ऑड और इवन है, उसने बोला कि टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म द 8 डिफरेंट टेकिंग 4 काउंटर्स एट अ टाइम। 4 लेना है आपको, कम से कम एक ऑड या एक इवन तो हो, तो केस होगा एक ऑड 3 इवन, 2 ऑड 2 इवन, 3 ऑड 1 इवन। तो ऐसे केस बनाकर जब हमने सॉल्व किया, तो बच्चा पार्टी मेरे पास आंसर क्या आया, तो इन सबके केस 4C1 इंटू 4C3 सॉल्व किया, पहले का 16, दूसरा का 36, तीसरे का 16, तीनों को जोड़ा 68 आंसर आया, ऑप्शन बी, राइट। इजी है। अगले पे आते हैं, इन अ पार्टी। अच्छा, इस सबका पूरे का सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको दे दूंगा नीचे लिंक में, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल दूंगा बच्चा पार्टी, समझे। इन अ पार्टी से याद आया, बच्चा पार्टी दे देना, तो रिजल्ट आने पे तुम सबसे पार्टी ले लूंगा, हाँ, तुम सबको आके खुद देनी है पार्टी। चलो, तो इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड्स विथ एवरीवन। तो भाई पार्टी में हैंडशेक्स कितने हो रहे हैं, 105। हैंडशेक कितने होते हैं, NC2 की वैल्यू 105 है, तो N 15 होगा तब जाके 105 NC2 होगा, ऑब्वियसली। ऑप्शन रख के देख लोगे। अब ये सेट तो कितना रद्दी था भाई, वो बोल रहा है कि क्या होगा रिफ्लेक्सिव, इसमें देखो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 2 3 का पेयर्ड है। अब सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, 1 2 का उल्टा नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सही है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, पर ये ट्रांजिटिव है बेटा। 1 2 और एक 2 2 को चेक करो, या 2 3 से चेक करो, तो एक कटेगा तो 1 2 बचेगा, और ये कटेगा तो 1 3 बचेगा, वो है भाई। सब में चेक करने पे ट्रांजिटिविटी तो है इसमें, क्लियर। तो नॉट ट्रांजिटिव तो नहीं बोल सकते, तो आंसर है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव वाला नहीं होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत। आंसर इसका ए है, समझे। यहां कंफ्यूजन हुआ बच्चों को कुछ। आगे बढ़ते हैं। दो फंक्शंस आपको, एक फंक्शन दे दिया है fx और 4fx इक्वल टू f2x दे दिया है, इक्वेशन में रख दिया मैंने f2x में x की जगह 2x रख दिया, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 3/2, आंसर भी। बहुत ही निहायती रद्दी क्वेश्चन फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं।
भाई अब एपीजीपी पे आ गए, एपीजीपी के 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे लड्डू थे बुक के, ऐसा लग रहा था कहीं से ही नहीं, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट उठा के रख दिया। तुमको कुछ नहीं करना, ए 1 माइनस आर के ये दे दिया, और ये और नॉकआउट से देखोगे तो तुम्हें सी ऑप्शन रख के देख लो, ए और आर की वैल्यू तो 8 आएगा, यहाँ ए और आर की वैल्यू देखो तो ये आएगा, तो सी आंसर इसका डायरेक्ट है। ये भी बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के दे दिया, 16,4 इसका आंसर है, डायरेक्ट 16,4 इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर है, रख के देख लो। 16 यहां रखोगे 16,8,4 जीपी बन रहा है, यहां रखोगे 16,4 और 16,4 और -8 तो ये एपी बन रहा है, -8 एक मिनट 8 था ना, -12 भी नहीं 4 है ना, हाँ -12 ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये भी बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, बी होगा। फिर आते हैं 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25th एंड 11th टर्म, तो 4th टर्म को 0 बोला, a + 3d 0, तो a की वैल्यू -3d हो गई, a25 a11 का रेशियो निकालना है, तो a + 24d a + 10d, a की वैल्यू रख दी 3d माइनस में, तो 21/7 बचेगा, दैट इज 3, ऑप्शन सी। 63 में देखो, ये 63 क्वेश्चन हर किसी के बस की बात नहीं थी, जिसने डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ा है उससे बनता। पैरामेट्रिक है, डायरेक्ट आंसर है इसका, ए आंसर डायरेक्ट नहीं है, सॉरी डायरेक्ट नहीं है। पहले तुमने dy/dx निकाल लिया, dy/dt/dx/dt बनेगा, dy/dt/dx/dt का रेशियो निकाला 3/2, फिर उसके बाद तुमको उसको सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है d/dt = dy/dx × dy/dx और अपॉन में dx/dt, तो इस फॉर्मूले को लगाकर इसका आंसर आया। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था, पहली बार आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 मानकर 1 मल्टीप्लाई मानकर बाय पार्ट्स करोगे तो आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, क्लियर है, बाय पार्ट्स लगाना था यहां पर इंटीग्रेशन में। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरी का सबसे लड्डू क्वेश्चन, प्रॉपर सेट्स पूछा था 2n-1, ए आंसर। अब देखो ये भी सेट थ्योरी क्वेश्चन है, एक्स दिया है, वाई दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, तो यूनियन तुमने निकाल लिया। वो बोल रहा था कितने लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, ए यूनियन बी में नहीं है, तो 50,000 टोटल था, उसमें से यूनियन वाला माइनस कर दिया, आंसर आया 3,000, राइट। चलो अब बेटा ये वाले क्वेश्चन में तो बिना लॉग लिए होगा नहीं, डिफरेंशिएशन था लॉग वाला, जब लॉग लिया गया टेकिंग लॉग तो वो हो गया y log x + x log y = 6, डिफरेंशिएशन किया तो इक्वल टू मतलब 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग गया, सॉल्व किया dy/dx की वैल्यू आ गई, सब दो 2 पुट किया तो ऊपर नीचे सब कट गया भाई, सभी कट गया, -1 बचेगा, इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट। अच्छा ये सीरीज अच्छी थी, देखो इसका क्या बन रहा है, 7 is 3 का स्क्वायर -2, प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, ये प्राइम नंबर से प्राइम नंबर्स, 5 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर -2 होना चाहिए था, 167, उसने दिखा है 171, 2 प्लस कर दिया, तो इसका आंसर ऑड वन आउट में क्या आएगा 171। फिर अब देखो ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, जिसके नीचे जो लिखा है, तो r का 6, i का 1, p का 3, l का 8, इस तरह से, तो इसका आंसर होगा बी। आप जब निकालोगे पिलर, भाई मेरे नोट्स का सबसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए जेड, ये बिल्कुल रिवर्स है, ए का जेड, एस का टी अपोजिट है, एम का एन है, तो एस का अपोजिट कौन है भाई, एच, एस का अपोजिट एच है, अपोजिट कोडिंग है भाई। इंटीग्रेशन का अगेन क्वेश्चन है, हर किसी के बच्चे की बस की बात नहीं थी, जिसने किया हो उसको पता होगा, 12th के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, 12th के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, याद रखना, ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर भी 12th के अंदर, तो इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए आंसर है। आगे आते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो ये सीरीज चल रही है 2 11 11, दो बार गलती से आ गया, 2 5 11 23 47, तो अगला क्या होगा, तो पहले +3 हो रहा है, फिर +6 +12 +48, तो हाँ 47 के बाद +48 होगा तो 95 आएगा इसका आंसर। तो क्या हो रहा है 3 फिर 6 12 डबल होता जा रहा है, तो 12 के बाद इन दोनों का प्लस हो रहा है 12 में, और सॉरी इसका 12 में हुआ, इसका सॉरी ये हो गया 6, फिर ये 12, एक मिनट रुको, ये 24 होगा, बीच का मैंने लिखा नहीं, ये 24 है, और फिर ये 48, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब भाई ये तो क्या कोड था, रिवर्स माइनस था, रिवर्स नहीं था, t-1 a-1 z p-1 o, तो वैसे f-1, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, -1 वाली कोडिंग थी। हा डायरेक्शन सेंस, वो बोला सुबह सुबह का समय था, सुबह सुबह के समय में भाई परछाई किधर आती है, आप बोलोगे वेस्ट के समय, और वेस्ट जो था वो ए के राइट में था, तो ए का राइट इधर होगा तो ए देखेगा साउथ में, वो पूछ रहा है बी किधर देखेगा, तो बी देखेगा नॉर्थ में, डी आंसर।
फिर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है भाई कि एफ और ए के बीच में कौन है, एफ और ए के बीच में सी है। फिर आते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुमको करवाता हूं, मिसप्रिंट क्वेश्चन में है, पर इसका फिर भी मिसप्रिंट के बाद अगर हम देखें तो इसका आंसर वही आ रहा है जो आना चाहिए। चलिए, तो बालकृष्ण इज ऋतिक नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा क्या, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 76, मिसप्रिंट तो नहीं है टाइपिंग में, नॉर्थ वेस्ट है भाई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द ऋतिक हाउस, डायरेक्शन फ्रॉम द ऋतिक हाउस। तो भाई बालकृष्ण का जो घर है वो ऋतिक हाउस से नॉर्थ वेस्ट में है, तो भाई बालकृष्ण का घर, ऋतिक का घर बना देते हैं पहले, ऋतिक रोशन का घर, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर आएगा, ठीक है, इस तरफ बालकृष्ण का घर है। फिर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जयेंद्र इज ऋतिक्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ऋतिक, ऋतिक से साउथ वेस्ट में जयेंद्र है। फिर गिरधारी इज जयेंद्र नेबर एंड ही इज 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो गिरधारी जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है फ्रॉम जयेंद्र, तो यहाँ गिरधारी आ जाएगा। फिर उसके बाद ऋतिक इज गिरधारी इज नेबर स्टे 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एक मिनट, नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम गिरधारी हाउस, तो उसका घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, गिरधारी हाउस, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, तो बच्चा इसका आंसर तो इधर आना चाहिए ऋतिक का, पर ऋतिक तो इसके जस्ट नीचे है, ये गड़बड़ है, ये ऋतिक की जगह रोशन होगा, ऋतिक की जगह रोशन होगा, दूसरा वाला रोशन कर लो, तो ये रोशन हो गया, मिसप्रिंट ये थी बेटा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 अवे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन फ्रॉम, हाँ, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस इन रिलेशन टू बालकृष्ण, बालकृष्ण से ऋतिक का अगर देखें तो क्या आ रहा है, ऋतिक का बालकृष्ण से देखें तो भी आंसर क्या आ रहा है, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। और फिर अगर रोशन का भी देखें तो रोशन का भी क्या आ रहा है, साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर कुछ भी करे तो साउथ ईस्ट तो दिख रहा है, मिसप्रिंट भी हो तो भी साउथ ईस्ट है, समझे क्या। अब क्या करें भाई, कुछ क्वेश्चन में एक नाम तो गलत लिख दिया था, ठीक है, चलो फिर भी अब इसके आंसर के बारे में अब आईसीआई ही डिक्लेयर कर पाएगा, बाकी कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, आंसर हालांकि बी है। इफ अजय स्टैंड इन हेड, हेड जब भी आप सिर के बल खड़े होते हो ना तो राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, इतना ध्यान रखना। तो भाई वो बोल रहा है कि उसका फेस नॉर्थ में है, तो विच डायरेक्शन, देखो नॉर्थ में फेस है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ में देखूं तो मेरा उल्टा हाथ वेस्ट में आएगा, तो अगर मैं सर के बल खड़ा हूं तो मेरा उल्टा हाथ ईस्ट में आएगा, उल्टा आंसर आएगा, बस इतना ही फर्क है। आ जाओ, इफ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन घड़ी वाला है, घड़ी वाले में पहले बज रही है कितनी, 6 बजे में उसके ईस्ट की तरफ था वो, ठीक है, कौन सा पॉइंट, 6 और हैंड का पॉइंट 6 बजे में ईस्ट की तरफ था, तो वो आपसे बोल रहा है कि विच डायरेक्शन मिनट हैंड 9:30 पे मिनट हैंड किधर होगा, तो वो भी ईस्ट की तरफ होगा, 9:30 पे 6 पे आ जाएगा मिनट हैंड, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 9:30 पे मिनट हैंड किधर होगा, ईस्ट की तरफ, इसका आंसर सी है, समझे बच्चा बाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, अरेंजमेंट का, बिल्कुल आप देखो तो आपकी बुक में मिल जाता है क्वेश्चन, इसका आंसर डायरेक्ट है बी और सी के बीच में, पिछले साल में भी आया हुआ है, आप सभी ने करा होगा, ए आंसर इसका है बेटा। जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे ना, ब्लड रिलेशन के, बिल्कुल सब करे कराए लगभग क्वेश्चन, ये भी बुक का ये नाम चेंज करा है बेटा, नाम चेंज करा है, क्लास का करा हुआ क्वेश्चन है भाई, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेटा, ये 2 केस बनते हैं, एक केस गलत हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसमें था हिरेंद्र, वो पूछ रहा था कि एहसान किसको देख रहा है, तो एहसान इज फेसिंग हिरेंद्र, ठीक है, ये इसका इधर वाला आंसर है। ये बच्चा पार्टी गलत हो जाता है जब सॉल्व करते 2 केस बनाकर, तो ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। अब आगे है ये वाला रो का है, को आमने सामने वाली 2 रोज हैं, इसमें बना बनाया क्वेश्चन है, पहले इसके 2 क्वेश्चन थे, एक तो बीएमजी इसका पहले का आंसर है, ये रोज बनी हुई थी, दूसरे का आंसर एम हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 83। अब इंटरव्यू के अंदर ये 7 लोग बैठे हैं, मिड में कौन बैठा है, तो मिड में बैठी है दीक्षा, मिड में अरेंज करने के बाद मिड में दीक्षा दिखेगी आपको, राइट। फिर उसके बाद ए इज बीज फादर, सी इज बीज मदर, डी इज सी सन, सब पूरा पिक्चर बनाने के बाद पता लग रहा है कि कौन क्या है, तो ए इज रिलेटेड डी, ए कौन है डी का, तो ए डी का पापा है।
फादर, डी आंसर। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ वुमन सेड, अब वुमन किसी के बारे में बोल रही है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था, कहीं गलती नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर बहुत क्लियर था कि वो जो मैन है, ठीक है, वो वुमेन का कौन था, तो वो मैन सिस्टर, वो सिस्टर है, ठीक है। तो मैन किधर आएगा भाई, देखो फिर बताता हूँ। पॉइंटिंग टू मैन, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, उसके ब्रदर के फादर जो है, इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर के ओनली सन है, तो वो मैन तो यही हो गया, यही मैन हो गया, तो भाई वो मैन की सिस्टर हो गई लड़की। एक मिनट, पॉइंटिंग टू मैन फॉर वुमन सेड, ये रही वुमेन, वुमेन सेड, तो वुमेन का वो भाई हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये लड़की के बारे में चल रहा है, वो मेन भाई है, मतलब वुमेन उस लड़की का, वुमेन जो है उसकी क्या है, सिस्टर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना रद्दी क्वेश्चन, सेकेंडरी, द सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय, किससे, ये तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड ऑफ प्राइमरी है, मेल क्वेश्चन मेथड प्राइमरी, तो इंटरनेशनल सोर्सेज वाली एक मेथड हो सकती है, राइट, जो कि सेकेंडरी का सोर्सेज होती है, राइट। एग्जिट पोल एक्चुअल में रैंडम सैंपलिंग होती है, जब एग्जिट चुनाव आते हैं ना, तो ये भटकते रहते हैं भाई, पत्रकारों जाते हैं, पूछते हैं भाई क्या है, बताओ ना यार, किसको वोट देने वाले हो, तो रैंडम सैंपलिंग में आता है बेटा, रैंडम सैंपलिंग में आता है, क्लियर। आगे आते हैं। फैमिली कंसेप्ट 6 मेंबर, बुक का क्वेश्चन भाई आपको दिया हुआ है, करवाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से इनके नाम वाम ये चेंज करे हुए, बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन था। एक फैमिली में 6 लोग होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार आता है, जिसमें से 2 मैरिड कपल होते हैं, हर साल आ रहा है भाई क्वेश्चन, करवाया हुआ क्लास का क्वेश्चन। इसका आंसर है डी, हस्बैंड ऑफ पी कौन है, क्यू डी। फिर ये वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का अगेन क्वेश्चन है, इसका आंसर था मैटरनल अंकल, बहुत इजी क्वेश्चन है, चेक कर लेना, मैटरनल अंकल बिल्कुल बना बनाया। फिर अगेन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, डॉटर इन लॉ वाला रंजन का, ये मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर है वाइफ, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओजाई कैन बी रिप्रेजेंट फॉर मेकिंग, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ओजाई बताता है, बाकी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस, ये ओजाई वाला पार्ट कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है, तो इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड, ये और ऑल्सो कॉल्ड होगा, ठीक है। चलो कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट था, तो न्यूमेरिकल डाटा किससे प्रेजेंट होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेक्सचुअल से, बेटा टेक्स्ट से प्रेजेंट होगा ना, अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना हो तो, समझे क्या, कंपैरिजन फॉर्म में तो टेबुलर होगा, और मोस्ट एट्रैक्टिव फॉर्म में होगा तो ग्राफिकल होगा। चलो आगे आते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, कम्यूटर्स कमिंग टू द मेट्रो स्टेशंस, मेट्रो स्टेशन में अर्ली मॉर्निंग एंड पीक आवर्स के बीच में, अर्ली मॉर्निंग में थोड़े लोग और एकदम से ज्यादा लोग, जे शेप बनता है, बुक का ही है, बुक का ही लिखा भी हुआ है बुक में एग्जाम्पल में। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, अरे रेंज का क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है भाई, ठीक है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसका आंसर बी है 95 भाई, अबाउट टू एंड, अबाउट टू एंड, सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जिसका आंसर, दो बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द मीन ऑफ द ग्रुप, अब देखो कंबाइंड मीन का एक क्वेश्चन आ गया, उसने बोल दिया कि पहले ग्रुप का मीन 70, अगले का 85 है, अब N1 है और दूसरे में 5 टाइम्स आइटम से 5 गुना है, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां N1 था वहां 5N1 रख दिया, N2 था 5N1 रख दिया, N2 की जगह 5N1 रख दिया, सॉल्व किया तो टोटल जोड़ा, N1 कॉमन लेकर तो 495/6 आया, 82.5 इज योर आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब पेपर लेंदी था बच्चा, खुद सोच लो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा हूं और तुमको जब आंसर सिक लगवा रहा हूं, तो यहां पर टाइम लग रहा है मुझे लगभग 48 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब पेपर तो लेंदी था। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए हो तो आपको 80, 75, 80 प्लस तो आसानी से मिलना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए हो तो, राइट, ध्यान रखना। और कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना भाई, इसका आंसर सी है भाई, मीडियन था, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता, मीडियन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, यही हाथों हाथ निकाल लेते। मीडियन क्लास का फॉर्मूला n/2 टर्म, n आ रहा था आपका 100, 100/2 50, 50 आ रहा है 75 में, मीडियन क्लास आ गई, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आ गया। अब यहां पर बेटा कंफ्यूजन क्यों था, क्योंकि सारे ऑप्शन दूर दूर थे, अगर एक ऑप्शन 30 के ऊपर 3 ऑप्शन होते और एक ऑप्शन 20 और 30 के बीच में होता तो मैं वही लगा देता जल्दबाजी में। आगे आओ, Which type of data is most appropriate for representing the pie chart? कैटेगरियल डाटा ही पाई चार्ट को करता है, कैटेगरी में बटा हो तो पाई बनेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट वही है। हाँ अरे बाप रे, क्लास बाउंड्री पूछ लिया आपसे, 99 पे आ चुके हैं, सेंचुरी होने वाली है, सेंचुरी होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन भाई 9, इसका भाई 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो,
अरे ये क्वेश्चन तो हम एग्जाम्पल में सबसे पहले यही लेते हैं जब क्लास बाउंड्री पढ़ाते हैं। तो चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, कितना रद्दी, मतलब शुरुआत रद्दी लास्ट रद्दी। देखो एक क्वेश्चन सैंपलिंग का आ गया, द व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में याद है मैंने बताया था कि स्टेटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें से रैंडम सैंपलिंग करते हैं। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूं तो सारे आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। एक क्वेश्चन बुक में मिसप्रिंट है, 2 क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े से अजीब थे, पर फिर भी उनके आंसर्स देना चाहे अप्रोक्स में तो उसमें लग पा रहे हैं। पूरे पेपर का फाइनल एनालिसिस करने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि पेपर मॉडरेट था, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी। एक आध क्वेश्चन की गड़बड़ हर साल होती है, जो इस साल भी हुई है, तो कोई नई बात नहीं है। तो बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ अब आपके इंटर की तैयारी के लिए, और अनअकैडमी से आप आपके इंटर की तैयारी को कर सकते हो बहुत अच्छे से, और आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, और आपको लगता है कि अनअकैडमी से इंटर की तैयारी करनी है और आपको कोड यूज करना है, तो हितेश पी HITESHP का कोड यूज कर आप इंटर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी से। और मुझे कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से या नीचे हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ परेशानी या कुछ डाउट हो तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट, सी इंटर।